सुप्रभात। आप क्यों करते हो भगवान का काम? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आप क्यों करते हो भगवान का काम? मनुष्य ध्यान के द्वारा जो शांत मन पाता है वो वस्तुतः थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही तुम ध्यान से बाहर आते हो वैसे ही मन की शांत स्थिरता, जिसको कहें कि अचंचलता, में से भी बाहर निकल आते हो। प्राण, शरीर तथा साथ साथ मन में भी सच्ची स्थायी आनंदाभूति तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से हो जाती है। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज़ को अपना ना कह सको, अपने आप को भी अपना ना कहो, जब सब कुछ भगवान का हो, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं भी भगवान की हों, तो भगवान हर चीज़ की जिम्मेदारी ले लेते हैं। फिर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और आप क्यों करते हो? हर क्षण जो अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं वही करना और परिणाम को भगवान के निर्णय पर छोड़ देना, यही शांति, सुख, बल, प्रगति और अंतिम पूर्णता का सबसे सुनिश्चित तरीका है। तो एकमात्र चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो है हमेशा शांत तथा प्रसन्न रहो, पूर्णतः भगवान की तरफ मुड़े रहो, बाकी सब उनके हाथ में। जो सच्चे सद्गुरु या संत हैं वही अपने सेवक को शब्द सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। तो वो शब्द हमेशा हमारे अंतर में गूंजने वाला है और इसे ईश्वरीय आवाज़ कहते हैं। अंतर में शब्द कैसे सुना जाता है और उसमें कैसे समाया और लीन हुआ जाता है, ये तरीका भी वे ही गुरु लोग बताते हैं जो स्वयं उसे करते हैं और उसी में लीन है और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इसका वर्णन कबीरदास जी ने सूरज शब्द योग के नाम से किया है। ये तरीका सरल है, इसमें शक नहीं, मगर इसके पूरे जानकार और सच्चे सद्गुरु विरले ही मिलते हैं। ये मार्ग यानी शब्द मार्ग सरल होते हुए भी बहुत कठिन है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से गुरु को समर्पित कर दिया है और बिल्कुल उनकी इच्छा और इशारे पर चल सकता है। इस मार्ग में साधक इतनी जल्दी तरक्की करता है कि कदम डगमगाने लगता है, मगर गुरु लोग उसकी संभाल और देखभाल करते हैं। जरा सी लापरवाही से साधक कहीं का कहीं जाकर गिर सकता है। इसलिए संयम और यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। जिस साधक ने पहले से यम नियम आसन आदि का अभ्यास कर रखा है और धर्मशास्त्र की पूरी पाबंदी करता है, उसको कोई खटका नहीं। उसे तो गुरु लोग साथ संभाल कर निकाल ले जाते हैं। क्योंकि जो गुरु से दूर रहते हैं और धर्मशास्त्र के अनुसार उनका रहन सहन व्यवहार नहीं है, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भगवान ही दया कृपा करें और गुरु लोग अपने सामर्थ्य से गुरु लोग उसको साधे रहें तो बेड़ा पार है। हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उससे क्या मतलब? हमारे लिए वही चीज़ लाभदायक है, वही सार्थक है जो हमने अपने जीवन में उतारी। तो हम जैसे विचार करेंगे वैसे ही हमारी रहनी सहनी, वैसे ही हमारा चाल चलन, वैसे ही हमारा व्यवहार बन जाएगा। हर वक्त भगवान की याद करें, अपने इष्ट जो भी हैं उन इष्ट भगवान को हर वक्त याद करें। तो बातें बहुत सी हैं, रोज़ आप खूब सुनते हैं, अच्छे व्याख्यान, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर हमारे लिए लाभदायक वही है जिससे अपने जीवन में उतार सके। तो अपने जीवन में यही उतारें कि हम हर वक्त चलते फिरते खाते पीते भगवान की याद करें। यदि हम हर समय भगवान की याद करेंगे तो हमारे अंदर भगवान के गुण आ जाएंगे। राम ही जपो भूल मत जाओ, जब भूलो तब गोता खाओ। अब बात ये है कि हमारे दिल में सदा कोई ना कोई ख्याल रहता है, तो फिर हम क्यों ना ऐसा अभ्यास करें कि सिवाय ईश्वर की याद के और कोई ख्याल ना आए।
करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुझा, रसरियावत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से हम जो भी काम करें उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शर्त है काम करने की, काम ही ना करोगे तो फिर सफलता असफलता का सवाल ही क्या। पर हमें हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम कर दाम करते रहना चाहिए। तो फिर हमारे अंदर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी, वरना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते हम ना जाने क्या से क्या बन सकते। सिर्फ हमारे अंदर का ख्याल और कर्मशीलता होनी चाहिए। कहते हैं ना कि वेर देर जबिल देर जबे, इच्छा करने से हमें रास्ता ही मिल जाता है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर काम करने की बात ही क्या। भगवान ने मनुष्य को अपने सदृश से पैदा किया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन वेज, मतलब कि मनुष्य में वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर में विस्तृत रूप में हैं, वही मनुष्य में संक्षिप्त रूप से हैं। हर शक्ति के अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। यही तो अभ्यास का चमत्कारी प्रभाव है। जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो सोचते हैं क्या क्या सामान रास्ते के लिए चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी है, आने की गवाही है, जाना। पर जाने से क्यों घबराना, आया है तो जाना भी। डेथ इज एज श्योर एज एनीथिंग। ये तो कहा गया है एज श्योर एज डेथ। जब हमें मालूम है कि जाना तो उसकी तैयारी करें। जब आखिरी वक्त आए तो हमारी गति क्या होती है, अंतमति सो गति। ये निश्चित हो जाना है, कब जाना है किस वक्त जाना है ज्ञात नहीं है, तो इसकी तैयारी करें। क्या तैयारी करें, अंत समय कैसे विचार, कैसी बुद्धि, कैसी कोशिश हो हमारी कि हम अपनी धारणा बनाएं, उसकी याद करें। कि जरूरी नहीं कि उस समय वो याद आ जाए। ये मजाक नहीं कि अंत समय ईश्वर याद आ जाए। इसके लिए बहुत अभ्यास करना होता है। चलते फिरते खाते पीते याद करें, उस समय याद आ जाए तो ठीक, वरना सब बेकार। तो कभी कभी मानसिक तनाव होने से पूजा पाठ में विघ्न पैदा होता है और मन उचाट हो जाता है। साधक खींचातानी करता है किंतु मन और भी अधिक उछल कूद करता है। अब ऐसी अवस्था में साधक को चाहिए कि पूजा पाठ से उठ बैठे और ऐसे किसी कार्य में लग जाए जिससे मन पर बोझ या दबाव ना पड़े। कोई हंसी खुशी की बात करने लग जाए, ऐसी पुस्तक पढ़ने लगे जिससे मन को हंसाने वाली बात हो। प्रार्थना भजन उत्सव में गाने से एकाग्रता जल्दी हो जाती है। यदि प्रार्थना भजन करने का अवसर ना हो तो थोड़ी साधारण श्वास प्रश्वास क्रिया प्राणायाम करने से ही मन शांत हो जाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय विचार बहुत आते हैं। बोले तो ध्यान देकर ये समझने और सोचने की बात है कि विचार किस प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के विचार तो ऐसे होते हैं जो हमारी साधना को रोक देते हैं। तो ऐसे विचारों का प्रभाव मरता है कि ध्यान उतर जाता है और विचारों के साथ बहने लगता है। यह अवस्था सचमुच ठीक नहीं है। इस अवस्था में विचारों को भगाने हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। करना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे रास्ते में रुकावट है। इसके सिवा हमको यह चाहिए कि ध्यान करते समय थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ख्याल करते रहें कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है, तू मुझे अपनी इच्छा अनुसार चला और अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इससे भी हमारे अंदर अन्य विचार नहीं आने पाएंगे। दूसरे प्रकार के विचार ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं और हमारी साधना भी चलती रहती है। हमारी साधना में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वे आते आते रहते हैं। जिस प्रकार हम रास्ता चलते हैं, हम जा रहे हैं, दूसरी ओर से लोग आ रहे हैं, ना हम उनसे बोलते हैं ना वो हमसे बोलते हैं। इस तरह सफाई होती रहती है और आय का मार्ग खुल जाता है। तो साधक को सांसारिक कार्यकलाप में आवश्यकता से अधिक मन नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए अच्छा है कि अपने सांसारिक कार्यों को, घर गृहस्थी के कामकाज को भी अपना ना समझकर भगवान का, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ही समझकर करें। सब कुछ उन्हीं का और मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं का हूँ, ये कार्य उन्हीं का है। ये घर गृहस्थी है, लड़के बच्चे, घर बार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी सब उन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो केवल श्रमिक हूँ। इस प्रकार विचार करते रहने से उसमें लगाव नहीं होता। लगाव तो केवल भगवान से रहता है और रहना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मोर। धन्यवाद।